अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इस किस्त के आगाज में ओहरान होलोफेरा के दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है कि होलोफेरा, क्या तुम सो रही हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो। मेरे पास एक अहम खबर है, लेकिन अगर तुम दरवाजा नहीं खोलना चाहती तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो होलोफेरा दरवाजा खोल देती है और कहती है, क्या अहम खबर है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो ओहरान कहता है, मेरी अम्मा की वजह से उदास हुई हो। तो होलोफेरा कहती है, क्या यही अहम बात थी? और वो अंदर जाने लगती है तो ओहरान सामने आ जाता है और कहता है, अहम क्या है, इससे ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। तो होलोफेरा कहती है, तुम झूठे हो, और अंदर जाने लगती है। तो ओहरान कहता है, रुको होलोफेरा, मुझे बताओ, तुम उदास नहीं थी? अम्मा सख्त बात कर सकती हैं, लेकिन। तो होलोफेरा ओहरान की बात काटते हुए कहती है, मुझे कोई उदास नहीं कर सकता शहजादे, तुम्हारी अम्मा वालिदा मुझे नहीं जानती। दरअसल आपको पता है कि मुझे आप भी नहीं जानते, सारा मसला ये है। इसके बाद वो अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन ओहरान उसे रोक लेता है। तो होलोफेरा कहती है, मैं वो कबूतर नहीं हूँ जिसे पिंजरे में रखा जाए, और मैं ऐसा गुलाम नहीं हूँ जो हर का हुक्म माने, हरगिज नहीं। मैं होलोफेरा हूँ, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, अपनी तैयारियाँ शुरू करो शहजादे। और दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ ओहरान भी दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम वैसे भी कबूतर नहीं बन सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि मलन खातून दस्तरखान लगा रही थी और कहती है, उस्मान दस्तरखान तैयार है, आओ। तो उस्मान भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, शुक्रिया मलन खातून, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। तो मलन कहती है, मेरे उस्मान, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको ओहरान से बात करनी चाहिए। ओहरान होलोफेरा को पसंद करता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, हमें उसका इरादा बदलने की जरूरत है। होलोफेरा एक गैर मुस्लिम है। तो उस्मान बे कहते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर वो तब्दील हो जाए तो क्या होगा? तो मलन खातून कहती है, मैं जानती हूँ, मैंने क्या देखा है, वो एक ईसाई है, वो सलेब भी पहनती है। तो उस्मान कहते हैं, तो वो बिल्कुल तब्दील नहीं होगी। तो मलन कहती है, ये वाहिद मसला नहीं है, वो किसी भी असूल पर पाबंदी नहीं करती। मुझे लगता है कि हमें ओहरान के लिए तुर्कमान लड़की तलाश करनी चाहिए। तो उस्मान कहते हैं, मुझे इस मसले से निकाल दो खातून, हमें ये बात ओहरान और तुम्हें खुद आपस में हल करनी चाहिए। तो मलन कहती है, लेकिन हमें आपके हुक्म की जरूरत है। तो उस्मान कहते हैं, लेकिन मैं फतह पर जा रहा हूँ, क्या आप दरमियान बाजार जाने के लिए तैयार हैं? तो मलन कहती है, सब तैयार है, सादत खातून हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो उस्मान बे कहते हैं, वो हमें कुचलने का इरादा रखते हैं, उसे कभी ये ना सोचने देना कि सादत खातून बरतर हैं और वो जान जाएंगे कि वो हमसे कभी नहीं निपट सकते। तो मलन कहती है, वो जानते हैं कि उसका मुंह किससे लगा है। इधर ओहरान कह रहा था कि वो मुझे हर वक्त पूछते रहते हैं कि मैं उसे कब ले जा रहा हूँ। फातिमा भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है और कहती है, भाई क्या आप खुद से बातें कर रहे हैं? तो ओहरान कहता है, ऐसा लगता है कि आपसे बचना मुश्किल है। तो फातिमा कहती है, मेरे पास आपके मसले का हल है, क्या आप नहीं चाहते कि अम्मा होलोफेरा को यहाँ रहने की इजाजत दें? आयशा खातून, तो वो उस खातून से एक थैला लेती हैं, उसमें एक गुलाब और कुछ खाना होता है। तो ओहरान कहता है, क्या वाकई आपको लगता है कि वो सिर्फ इन फूलों और खाने से मान जाएंगी? तो फातिमा कहती है, आप मलन खातून को मनाए बगैर होलोफेरा को यहाँ नहीं रख सकते। और ओहरान कहता है, काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन क्या वाकई इससे काम हो जाएगा? तो फातिमा कहती है, ये तो इस पर मुनहसिर है कि आप इसे पेश कैसे करते हैं। तो ओहरान और फातिमा मलन खातून के पास आ जाते हैं। फातिमा दरवाजे से वापस चली जाती है और ओहरान कहता है, मैं देर से आया हूँ। तो मलन कहती है, आपको ये कौन सिखा रहा है ओहरान बे? तो ओहरान कहते हैं, कोई नहीं वालिदा, मैंने अपनी वालिदा के लिए रात का खाना तैयार किया है। तो मलन कहती है, तो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम शादी करना चाहते हो? ठीक है, हम फिर सरदारान और कबाइल को खबर भेज देंगे, हम तुम्हारे लिए मुनासिब लड़की तलाश करेंगे। तो ओहरान कहता है, अगर मेरा दिल किसी और से जुड़ा हुआ है तो मलन खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या होती है, लेकिन हमारी किस्मत में इज्जत है। अगर तुम होते तो मैं एक लफ्ज भी नहीं कहती, लेकिन तुम ओहरान बे हो। उस्मान बे की रियासत का ख्वाब आपने पूरा करना है, मैंने रात को ही देख लिया था, वो लड़की तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। जब अपना फर्ज पूरा करके
जाओ तो तुम उसे उसके वतन वापस ले जाओगे। तुम इस सफर को ज्यादा लंबा मत करो। और वहाँ से जाने लगती है तो ओहरान कहता है मैं चाहता हूँ कि आप उसे थोड़ा वक्त दें। तो मलोन कहती है वक्त के साथ तुम्हें उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तो ओहरान वहाँ से चला जाता है। इधर बाइंदर बे कह रहे थे सबसे बड़े सरदार उस्मान बे का फरमान है जो इस जंग में शामिल होगा उसे रकम अदा की जाएगी ताकि उनका फतह का जज्बा ज्यादा बढ़ जाए। जब तक ऐसे बहादुरान उस्मान बे के साथ हैं उनको और उनके लोगों को कोई आंच नहीं आ सकती। और वो सिपाहियों को सोने के थैले देना लगता है। तो कोहनूर कह रहा था पहले वो सोने का लालची हुआ करता था लेकिन अब उसे तकसीम का शौक है। तो अगुद कहता है हक का रास्ता इंसान को अच्छा आदमी बना देता है। इसी दौरान ओहरान वहाँ आता है और कहता है खैरियत है। इसी दौरान अलाउद्दीन वाले वहाँ आ जाते हैं। तो ओहरान कहता है अलाउद्दीन मेरे भाई, और उसे गले मिलता है। और ओहरान कहता है क्या तुमने हल कर लिया भाई? तो अलाउद्दीन कहता है अल्लाह का शुक्र है हम फाते हैं भाई। तो ओहरान कहता है चलो भाई बाबा के पास चलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं।